लैब स्टैंड की तैयारी कर रहे हो तो एक बड़ा सच सुन लो, फिजिक्स में 70 से 80% सवाल फॉर्मूला से बनते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के ना तो फॉर्मूला सही से याद होते हैं ना उनके कॉन्सेप्ट होते ज्यादा क्लियर। इसी वजह से फिजिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स यही करते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स एक जगह मिल जाए तो फिजिक्स आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज, शॉर्ट नोट्स एंड कॉन्सेप्ट जिनको आप याद करके आपके फिजिक्स को आप बना सकते हो ज्यादा आसान। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो इस सेशन में बात करने वाले हैं सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक क्लास सब क्लास, इसी क्लास को ढंग से आप अगर पढ़ लिया तो सारे 80% फिजिक्स के सवाल इसमें से बन जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर अपना डायनामिक्स यानी दृढ़ पिंड गतिकी। दृढ़ पिंड गतिकी में बल आगुण, इसका सूत्र होता है टॉप बराबर आर एफ साइन थीटा। ठीक है, फिर आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का सूत्र एल बराबर आई इंटू ओमेगा। कोणीय संवेग का सूत्र होता है एल बराबर आई इंटू ओमेगा। नेक्स्ट आता है कोणीय संवेग संरक्षण में। कोणीय संवेग संरक्षण में होता है सूत्र आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा है आपका कोणीय वेग। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण, टॉ बराबर आई इंटू अल्फा। ये सारे सूत्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के सारे 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स में से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे मैं एक ही पीडीएफ में लेकर आया हूं, तो ढंग से समझना इनको। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, डायरेक्ट सवाल आता है कितनी ऊष्मा दी कितनी ऊष्मा ली, ऊष्मा दे के जितनी ली वो डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, दी गई ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस कार्य। इसमें क्या होता है क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपको डब्ल्यू का मान दे रखा होगा, क्यू का मान दे रखा होगा, यू आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन। इसके अंदर वर्क डन कैसे फाइंड किया जाता है, डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं समतापी प्रक्रिया या आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है, पीवी बराबर कांस्टेंट यानी पीवी बराबर नियत, जहां पर पी क्या है आपका, पी है आपका दाब, वी है आपका आयतन। नेक्स्ट आता है रुद्धोष्म प्रक्रिया। डायरेक्ट सवाल आता है निम्न में से कौन सा रुद्धोष्म प्रक्रिया है, तो आपको डायरेक्ट टिक करना है क्या, पीवी की घात गामा बराबर नियत। इसको लिखते हैं पीवी की घात गामा बराबर नियत। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो चलेगी ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा इंजन दक्षता की। दक्षता पर डायरेक्ट सवाल आता है जिसका फॉर्मूला है ईटा बराबर डब्ल्यू बटा क्यू वन। वर्क डन आपको दे रखा होगा, किया गया कार्य दे रखा होगा, ऊष्मा दे रखी होगी, दोनों को डिवाइड करके ईटा का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशीतक। रेफ्रिजरेटर के लिए इसका फॉर्मूला Q2 बटा डब्ल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं ये सारे फॉर्मूलाज की जो पीडीएफ है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं लैब असिस्टेंट के टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको सबसे पहले आपको पता ही होगा क्या कि टेलीग्राम चैनल पे सारे एकदम मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं यानी मुफ्त। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर आपको, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ। अगर आपको इस फिजिक्स फॉर्मूला की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपके 50 कमेंट आ गए तो ये पीडीएफ में डायरेक्ट अपलोड करवा दूंगा। किस पे, टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यकीन नहीं हो रहा, चलो देखिए अभी बताता हूं। देखो देखो लैब स्टैंड का है टेलीग्राम, ये देखो छठा पेपर अपलोड हो चुका है साइंस का। देखो बायलैंग्वेज रखा है, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, क्या चाहिए फिर। बायलैंग्वेज और रखा है और लेवल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का रखा है, एकदम टॉप शानदार लेवल रखा है। आंसर की भी दे रखी है। जीके की बात करें तो जीके का भी पेपर हमने अपलोड किया है
6 पेपर हो गए, 7वां आज अपलोड करूंगा। दिल्ली का एक मॉडल पेपर अपलोड कर रहे हैं। देखो जीके का पेपर बाईलैंग्वेज रखा है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बाईलैंग्वेज रखिए, बाईलैंग्वेज रखिए, तो देखो बाईलैंग्वेज रखा है जीके का पेपर, जिसमें सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन डाले गए। लास्ट में इनकी 100 क्वेश्चन की आंसर की ऐड की गई है, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। तो अपन चलते हैं टॉपिक्स पे, जिसका नाम है फॉर्मूलाज पे। ये देख लीजिए, टेस्ट सीरीज डाल रखी है मैंने, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑसिलेशन यानी दोलन के चैप्टर के बारे में। दोलन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है x बराबर a sin ओमेगा टी। x होता है आपका विस्थापन, a होता है आयाम यानी एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी कितनी होती है। वेलोसिटी होती है आपकी ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं त्वरण। त्वरण होता है आपका a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2π/t। आवृत्ति का सूत्र होता है f बराबर 1/t। t मतलब आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का आवर्तकाल कितना होता है m/k। लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2π√L/g। अनुनाद का डायरेक्ट सूत्र होता है क्या, Fn बराबर f इंटू डी। नेक्स्ट बात करें, अपना चैप्टर है तरंगे। तरंगे में लगभग 5-6 फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट सवाल आते हैं। 80% सवाल फॉर्मूला से आते हैं, लिख के ले लीजिए। नहीं विश्वास हो रहा है तो इससे जस्ट प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2022 का, वो जाके चेक कीजिए, सारे फॉर्मूला पे क्वेश्चन बेस है। नेक्स्ट बात करते हैं तरंग समीकरण, v बराबर एफ लेमडा। कोणीय आवृत्ति का सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2πf, जहां f क्या है आपकी आवृत्ति। नेक्स्ट बात करते हैं तरंग संख्या, k बराबर 2π/λ। सुपरपोजिशन सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, y बराबर y1 प्लस y2। नेक्स्ट आपका परिणामी आयाम यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है आपका 2a cos phi/2। फाई यहां पर क्या है, फेज डिफरेंस यानी कलांतर। नेक्स्ट बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में आपको 6 फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखना है, एफ डैश बराबर v प्लस माइनस वीओ अपॉन v माइनस प्लस वीओ इंटू एफ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की। इसमें लगभग आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि निम्न में से बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यानी विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, आपके 10 सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछे जाएंगे कि कौन सा किसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, जिसका सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है आपका बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। इसी K का मान क्या होता है 1/4πε0। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत विभव की। ये ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी अगर पूछ लिया जाता है क्या KQ बटा R। विद्युत फ्लक्स का सूत्र है EA cos थीटा। गाउस का नियम फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो ही फॉर्मूला है किरचॉफ लॉ का, दो फॉर्मूला है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। तो बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जंक्शन की ओर आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली करंट, सिग्मा I बराबर 0। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसी भी सर्किट का क्या होता है 0, सिग्मा V बराबर 0। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा किरचॉफ का द्वितीय नियम या प्रथम नियम है। ये रहा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स के ज्यादातर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है उनका आवर्धन पूछना, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एंड डिफ्रैक्शन। तो इसका सूत्र होता है L/FO D/FE। दूरदर्शी का मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन होता है FO/FE। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में 100% सवाल लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, और ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा। ये इंटरफेरेंस में जो बीटा होता है वो होता है d/d। नेक्स्ट बात करते हैं क्या डार्क फ्रिंज कब बनेगी, जब पाथ डिफरेंस कितना हो n λ। और डार्क फ्रिंज कब बनेगी, जब डेल्टा x यानी पाथ डिफरेंस कितना हो 2n+1 λ/2। नेक्स्ट बात करते हैं व्यतिकरण की। व्यतिकरण में कितना होता है a sin थीटा बराबर n λ। इस पे ज्यादातर सवाल नहीं पूछे जाते, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है किसका, व्यतिकरण का।
नेक्स्ट बात करते हैं एटम की। एटम में सबसे ज्यादा nवीं कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है सर, ऊर्जा कितनी होती है, वेग कितना होता है, डायरेक्ट सूत्र पूछा जाता है। क्लियर? तो इसका सूत्र nवीं कक्षा की त्रिज्या 0.529 10⁻⁻10। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना पूछा जाता है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट nवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोणीय संवेग का सूत्र होता है MBR बराबर NH/2π। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आएगा ही आएगा। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान स्थिति से संबंधित कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगर आपने द्रव्यमान स्थिति का सवाल सही कर दिया तो ये सवाल अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, द्रव्यमान स्थिति का सूत्र क्या है, ZmP + NMN - M। Z क्या है, प्रोटॉन, N क्या है, न्यूट्रॉन। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर ΔM × C²। अगर किस में पूछा जाए, सीधा ऊर्जा के फॉर्म में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक AMU से डायरेक्ट कन्वर्ट करनी है ऊर्जा को, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए क्या, ΔM × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी बंधन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपसे पूछा जाएगा, और नाभिक के बंधन ऊर्जा दे देगा और परमाणु संख्या आपको दे देगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इन फिजिक्स फॉर्मूला की PDF चाहिए तो जल्दी से जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये PDF आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।